हेलो क्रेज़ी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि भैया आखिरकार क्लासिफिकेशन होता क्या है। अगर आप इस क्लासिफिकेशन वर्ड को आगे से ब्रेक करो तो इसके अंदर एक छोटी सा वर्ड छुपा हुआ है, डेट इज़ क्लास, CLASS क्लास। अच्छा, अब यार आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। आपकी क्लास में, मान लो आप अपने स्कूल में हो और आपकी क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास का बच्चा आ गया, तो क्या आप जब अपनी क्लास के अंदर एंटर करोगे तो क्या आप उस बच्चे को आसानी से पहचान लोगे या नहीं? क्योंकि आपको पता, आप उसी क्लास के अंदर है तो आपको पता होगा कि ये बंदा हमारी क्लास का है या नहीं, और आप उसको ईजिली बोल दोगे कि भाई तू हमारी क्लास का ना है तो अपनी क्लास में जा। सिमिलरली हमें यही चीज़ जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग का जो कि एक पोर्शन है, यही चीज़ करनी है हमें फिगर्स के साथ। हमें 4 से 5 फिगर्स दे दी जाएंगी और हमें उन फिगर्स में जोन सी फिगर ओड है, जो फिगर बाकी 4 फिगर से या फिर 3 फिगर से सिमिलर नहीं लगती, उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? पहली फुर्सत में निकल। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। ओके, तो यार अब हम यहाँ पे हमें चूज़ करनी है कोई भी एक ओड फिगर, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 1 से। तो यार जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे काफ़ी सारे क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। इन फिगर्स के अंदर हमें क्या करना है, किसी एक ओड फिगर को यहाँ पे चेक इन करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो अगर आप इन सभी फिगर्स को ध्यान से देखो, ध्यान से घूरो, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो हमारी जो सारी फिगर्स हैं, ये सारी फिगर क्या हैं, एक दूसरे की इन्वर्टेड हैं। क्या है सारी? तो यहाँ पे सारी फिगर एक दूसरे की क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड बोल सकते हो आप लोग, क्या है, उल्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी वो कौन सी फिगर है जो उल्टी नहीं है? सो द करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग हर फिगर को देखो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ इस वाले फिगर को, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कुछ इस तरीके से जो है हमारी वो फिगर बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो यहाँ पे ये जो है वो इस तरीके से बन रही है, जो कि इसकी जगह ना हो करके जो कायदे में बननी चाहिए थी वो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए थी। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। अब हमें इन 5 फिगर्स के अंदर से देखना है कि वो कौन सी फिगर है जो ओड है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं 2-3 सेकंड देता हूँ, एक अच्छे से इन फिगर्स पे कंसंट्रेट करो, देखोगे कौन सी वो फिगर है जो भी क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है। ओके, सो अगर आप लोगों ने ए बी सी डी ई इन सभी फिगर्स को अच्छे से कंसंट्रेट किया हो इन फिगर्स पे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जितनी भी लाइंस है, जितनी भी हैं, ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है कि आमने सामने भी आप लोगों ने बोल सकते हो कि दो लाइनें जो हैं वो आमने सामने। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन दो लाइनों की, तो ये भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन दो लाइनों की तो ये भी आमने सामने हैं। इनकी बात करूँ तो ये भी आमने सामने है और ये भी, ठीक है। लेकिन ऐसी यही सिर्फ सी जो है, यही 2 लाइन ऐसी हैं, इसी फिगर के अंदर 2 लाइन ऐसी हैं जो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल ना होने के कारण जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलो यार अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो यार अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, तो वही हमेशा की तरह मैं आप लोगों से फिर बोलूँगा कि इस क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट करो। देखो ये कौन सी फिगर है जो ओड है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे फिगर पे कंसंट्रेट करो तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ए बी टी और ई, ये 4 फिगर ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो लाइंस का यूज़ हुआ है, यानी कि वो हर फिगर जो है वो लाइन से बनी हुई है और वो लाइन भी कैसी है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला जो है, ये एक ऑप्शन ऐसा है जो क्या है, स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ। तो द करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यही फिगर है जो बाकी फिगर के कंपैरिजन में ओड है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो गाइज अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कंसंट्रेट करो, इस क्वेश्चन पे देखो, फिगर्स को अच्छे से घूरो, ठीक है। इतना घूरो कि साले को नज़र लगा दो, कोई दिक्कत ना है, बट अच्छे से कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता पाओ, ठीक है।
तो यार अगर आपने यहाँ पे इन सारे फिगर्स के अंदर आप लोगों ने कंसंट्रेट किया हो तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जितनी भी फिगर हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में, ये सारी फिगर्स क्या हैं, ये सारी फिगर जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हैं, पहली बात, ठीक है भाई। लेकिन और दूसरी बात जो है वो ये कि इन तीनों चारों फिगर्स में क्या है, 3 लाइन्स का यूज़ हुआ है। कितनी लाइन का यूज़ हुआ है, 3 लाइन का, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसी हैं वो 3 लाइनें। देखो अगर मैं एफ बनाऊँ तो 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, जेड बनाऊँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 2 और 3, ठीक है। लेकिन हमारे पास केवल डब्लू ही ऐसा है जो 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, यानी कि जो 4 लाइनों से बना हुआ है। सो द करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ई, ये डब्लू क्यों हो जाएगा, क्योंकि डब्लू जो है वो ही क्या है, एक ओड फिगर है, ठीक है गाइस। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से घूरो, इस क्वेश्चन को देखो, कंसंट्रेट करो किस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील कर सकते हो, उस चीज़ पे भी कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो यार अगर आप लोगों ने ए बी सी डी ई इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से देखा हो तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाली है। कौन सी चीज़ है, देखो ये वाले सिंबल सब में है, ठीक है। इसके बाद ये जो डॉट हैं ये भी सब में, लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है इन सिंबल्स का क्या ऑर्डर और इन डॉट का भी ऑर्डर। तो अगर हम डॉट्स को देखें, ठीक है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि सभी के अंदर जो है वो डॉट एक दूसरी डॉट के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो लेकिन अब इस चीज़ से तो यार हम ओड फिगर का पता लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर डॉट जो है वो दूसरी डॉट के क्या है, अपोजिट है। तो अब हम कंसंट्रेट करते हैं इस तरीके के मार्क पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ई जो है, इसके अंदर जो मार्क हैं वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हर के अंदर अगर आप देखो तो सभी के अंदर जो मार्क है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 मार्क अंदर की तरफ हैं और 2 मार्क जो हैं वो हमारे बाहर की तरफ हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। तो चलो यार अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। अगेन मैं आप लोगों से बोलूँगा कि क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें, देखें कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आराम से सोच के मुझे आंसर करें। तो गाइज़ अगर आप इन सभी फिगर्स के अंदर चीज़ों को नोटिस करो तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये यहाँ पे जो है पहली बात, एक तो 2 फिगर बन रही हैं, ठीक है। अब ये जो 2 फिगर बन रही हैं, इन फिगर के अंदर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि एक फिगर तो बन रही है डॉट से, ठीक है, और दूसरी जो है वो कैसे बन रही है, वो बन रही है डार्क लाइन से, ठीक है। तो अब हमें ये मिल रही है, लेकिन अगर हम इस वाले फिगर को देखें, डैट इज़ ये वाले, तो इसके अंदर हमने देखने को मिला कि ये तो डार्क से बनी रही थी, साथ ही साथ जो अंदर इन्होंने एक और फिगर बनाई थी वो भी किससे थी, डार्क से। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, और डी ही एक केवल ऐसी फिगर है जो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है बाकियों के कंपैरिजन में। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और इसके अंदर देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वही हमेशा की तरह एक बार फिर दोबारा बोलूँगा कि क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो और देखो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो गाइस अगर आपने इन सभी चीज़ों पे कंसंट्रेट किया हो तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी हमारे फिगर हैं ए बी डी ई में, इन सभी के अंदर ये जो हमारी चोंच हैं या फिर जो भी हमारी फिगर है, इन फिगर में इन सभी का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेकिन केवल और केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जिसके अंदर हमें क्या है, नीचे की तरफ इन्होंने इस पर्टिकुलर फिगर का जो फेस है वो नीचे की तरफ इन्होंने दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आप लोगों से बोलूँगा वही कि अगेन आप क्या नाम है, हर फिगर को ध्यान से देखो और देखो कि वो कौन सी फिगर है जो यहाँ पे ओड है और जो चेंज हो जानी चाहिए या फिर हो सकती है। तो अगर आपने हर फिगर पे यहाँ पे क्या किया हो, कंसंट्रेट किया हो, तो यहाँ पे कंसंट्रेट करने के बाद आपने देखा होगा कि हर फिगर के अंदर जो भी हमारा, एक तो ये वाला है,
या फिर जो ये वाला सर्कल है या ये जो प्लस है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। लेकिन ये केवल फिगर सी ही ऐसी है जिसके अंदर दोनों सिंबल जो हैं वो सेम है और एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब होता है संलग्न, यानी कि जो एक दूसरे से क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, एक दूसरे के पास पास है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास को एग्जाम्पल नंबर 9, और इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे 5 फिगर दी हुई हैं और इन 5 फिगर के अंदर हमें वही क्या करना है, एक ओड फिगर को यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो आप लोग इसे अगेन 2-3 सेकंड ध्यान से देखो और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यार ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो 4 हैं, ये 4 क्या हैं, ये चारों ही अंदर की तरफ इन्होंने करके दिए हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, तो चलो यार चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये फिगर्स दी हुई हैं। अब मैं आप लोगों को 9 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम केवल इतना ही रखते हैं। एक बार फिर किसी वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने फ्यूचर को लेकर क्रेज़ी रहिए। किसी की बातों में मत आइएगा, जो आपका मन करता है वो करें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।